तो आज हम बात करने वाले हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो बात कुछ ऐसी है, मोदी जी बनते हैं 10 जून को लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4398 डेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक जवाहरलाल नेहरू ही थे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास्ट 4 पीएम्स का भी नाम है। सबसे पहले नंबर पर है राजीव गांधी जी। इन्होंने 1857 डेज तक इंडिया को एज अ पीएम सर्व किया था। इसके बाद आते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इंडिया को 2257 डेज तक एज अ पीएम सर्व किया था। फिर आते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इंडिया को सर्व किया था 3657 डेज तक एज अ पीएम। फिर आती है हमारी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इंडिया को एज अ पीएम 4078 डेज तक सर्व किया था। और 10 जून को मोदी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ के 4399 डेज का रिकॉर्ड बना लिया है। और ये रिकॉर्ड आगे कंटिन्यू और 3 साल चलेगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला। तो मोदी जी ने किया है पूरे 12 साल एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया को सर्व। तो आइए जानते हैं मोदी जी ने 2014 से 2026 तक इन 12 सालों में इंडिया के लिए क्या क्या किया और लोग इन्हें ही क्यों चुन रहे हैं। जरा बारी बारी से आने दो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी की। तुम लोगों ने डिजिटल इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो तुम एप्स यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे या भी कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप, यूपीआई या फिर जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये सब मोदी जी की वजह से पॉसिबल हुआ है। भारत पूरे देश के अंदर बस पहला देश बना है यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला। फिर आता है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट। ये भी मोदी जी ने ही लाया था। पहले हमारी सब चीजें चाइना से, बाहर से एक्सपोर्ट होकर इंडिया आती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सोलार्स, ये सब कुछ इंडिया खुद बना रहा है। इनफैक्ट अपना जो इंडियन डिफेंस का जितना भी सामान है, ये खुद इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स का भी तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये भी मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। इस जीएसटी का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सारे जीएसटी के ऊपर हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेल और एविएशन के अंदर तगड़ा बूस्ट देखने मिला है। 2014 के अंदर इंडिया के अंदर बस 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 163 एयरपोर्ट्स इंडिया के अंदर है। और इंडिया के अंदर कुल मिलाकर 160 वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर पहुंची और 1 लाख किलोमीटर की नेशनल हाईवे और 5G नेशन वाइड। अब बात करते हैं सोशल वेलफेयर की। लोगों को 4 करोड़ घर मिले पीएम आवास योजना के तहत और 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस। और हेल्थ केयर के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स लॉन्च की। अब हम बात करते हैं लास्ट 4th पॉइंट के बारे में, हिस्टोरिक नेशन एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में। 2019 के अंदर मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया, आर्टिकल 370, जिसके तहत कश्मीर को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया। और G20 के बाद हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग भी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई। आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने पूरे फॉरेन के अंदर अपना ये कर दिया। और बाकी तुम लोगों को अगला पीएम कौन पसंद है, राहुल गांधी या फिर मोदी जी, मुझे कमेंट्स में बता दो। और कमेंट्स के अंदर मुझे अंधभक्त लिखने से पहले मैंने ये पूरी रिसर्च करके बात की है और अगली वीडियो मैं कांग्रेस के ऊपर भी बनाऊंगा। तो कमेंट्स में अंधभक्त मत लिखो और अगली वीडियो कांग्रेस की भी देखो।